तो गोविंद साहब जीवकान ग्रंथराज में लेशामार्गना के प्रकरण में आगे चलने से पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, जहां पर शक्ति की अपेक्षा कषायों के उदय स्थान, इनकी चर्चा हुई थी। और परिणाम अधिकार के अंतर्गत शुभ लेशा के उदय स्थान, अशुभ लेशा के उदय स्थान, इनका जो एक, क्या कहें हम लोग, इनकी सहभागिता कितनी होती है, कम किसकी, कम ज्यादा किसकी, कौन से परिणाम ज्यादा कौन से कम, इसके बारे में आचार्य भगवंत ने गाथा क्रमांक 499 बताया था। लोगा नव संखेजा उदय ठाना कसायगा होती। कषाय के उदय स्थान कितने होते हैं? लोगानम संखेजा, असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। तत्त किलिट्ठा असुहा सुहा विशुद्धा तदालावा। जो किलिट्ठ, जो संक्लेश परिणाम है, वो अशुभ परिणाम होते हैं, और सुहा शुभ परिणाम विशुद्धि की वजह से होते हैं। विशुद्ध परिणाम शुभ लेशा है, संक्लेश परिणाम अशुभ लेशा है। अब ये असंख्यात उदय स्थान जो कहे गए हैं, उदय स्थान का अर्थ हमने लिया था कि शक्ति के अनुसार। उदय स्थान का अर्थ क्या है? क्योंकि इसको हमने कैसे याद रखा था? उदय, उदय होते ही क्या होता है? कर्म उदय होकर के आत्मा से झड़ जाता है। किंतु जब उदय होता है, क्योंकि निर्जरा को झड़ जाना कह दिया, यहां पर निर्जरा की चर्चा नहीं हो रही है, उदय की चर्चा हो रही है। तो उदय का अर्थ क्या होता है? उदय मतलब कर्म अब उदय होकर के अपना फल दे रहा है। तो हमेशा उदय में कर्म के फल की चर्चा होती है, और कर्म के फल देने की शक्ति को अनुभाग कहा गया है। मतलब शक्ति स्थान में मुख्यता से अनुभाग की चर्चा होगी। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अब होता क्या है कि पहले बांधे हुए परिणाम, हमने कुछ परिणाम किए शुभ या अशुभ, उससे हमें कर्म बंधा। कौन सा कर्म? शुभ से शुभ, अशुभ से पाप, शुभ से पुण्य, अशुभ से पाप कर्म प्रकृतियां बंधी। अब वो बंदी है तो उदय में भी आएगी, तो उदय में आएगी तो अपना अपना असर दिखाएगी। तो कषाय उदय में आ रहे हैं, कषाय करते वक्त हमने कषाय के साथ में कर्म को बांधा। तो कषाय अच्छे होते कि बुरे होते हैं? देखो, हमें, हाँ, मीनाक्षी दीदी ऐसा कह रही है, बहुत सारे लोगों ने बुरे बोल दिया, मतलब आप थप्पा ही मार देते हो उसके ऊपर, है ना। कषाय में क्या है? राग और द्वेष, है ना। राग कैसा होता है? प्रशस्त भी और अप्रशस्त भी। तो हम जब कषाय कहते हैं तब उसमें प्रशस्त राग भी आया कि नहीं आया? और हम लोग प्रशस्त राग करते हैं कि नहीं करते हैं? करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आज के परिप्रेक्ष्य में बोलना एकदम से सिद्ध भगवान हुए जैसे उत्तर मत देना, नहीं हम नहीं करना, शुद्धो हम, वो उसके लिए समय है। आज नहीं होते ऐसे, आज ऐसे परिणाम नहीं होते। कुछ शुभ होंगे, कुछ अशुभ होंगे। तो आज मुख्यता से आज हमारा प्रशस्त राग भी तो होता है। तीर्थंकर कर्म प्रकृति किससे बंधेगी? और हमने पिछले क्लास में ये भी देखा था, कषाय मंद होती है, इसका अर्थ ये नहीं है कि कषाय खत्म हो गई। यहां पर आचार्य भगवान कह रहे कि शुभ लेशा विशुद्ध परिणामों से होती है। तो शुभ लेशा विशुद्ध परिणाम से जब होती है, तो विशुद्ध परिणाम का अर्थ क्या है? कहां प्राप्त होते हैं विशुद्ध परिणाम? कौन से कर्म से बनते हैं विशुद्ध परिणाम? कहां से मिलेंगे विशुद्ध परिणाम? क्योंकि विशुद्ध परिणाम होंगे तो शुभ लेशा होगी। तो विशुद्ध परिणाम कहां से लाएंगे? हाँ दीपा दीदी, कहां से लाएंगे विशुद्ध परिणाम? संश्लेष परिणाम कम हुए तो अपने आप विशुद्ध परिणाम होंगे। बहुत बढ़िया। विशुद्ध परिणाम नाम की कोई चीज नहीं है। विशुद्ध परिणाम मतलब है संक्लेश परिणाम, उसी की मंदता, वही विशुद्ध है। पलड़ा ऊपर या भारी, या तो अशुभ या तो शुभ, या तो अशुभ या तो शुभ, अलग से तो कुछ है ही नहीं। मतलब मंद कषाय जब उदय में रहती है, मंद कषाय जब उदय में रहती है। अब दो चीजें हैं मेरे पास, एक कषाय की मंदता और दूसरा लेश्या। तो मंद कषाय से क्या उत्पन्न होती है? आचार्य भगवान कह रहे हैं शुभ लेश्या उत्पन्न होती है, क्योंकि मंद कषाय मतलब विशुद्ध परिणाम, और विशुद्ध परिणाम से शुभ लेश्या उत्पन्न होती है।
अर्थ क्या हो गया, मेरे पास एक चीज है जिसका नाम है मंदलेशा, मंद कषाय, और दूसरे का नाम है शुभलेशा। तो अपने हाथ में क्या है, मंद कषाय को मंद करना अपने हाथ में है, या फिर लेशा को शुभ करना अपने हाथ में है। ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनना, मैंने जो पूछा है प्रश्न। प्रश्न क्या है, कषाय को मंद करना अपने हाथ में है या फिर लेशा को शुभ करना अपने हाथ में है। यहां पर प्रकरण किसका चल रहा है, कषाय के उदय स्थान की अपेक्षा से चल रहा है। कषाय के उदय स्थान की अपेक्षा से चर्चा चल रही है। जनरल स्टेटमेंट, सामान्य कथन नहीं चलेगा। फिर से प्रश्न को सुनो, कषाय को मंद करना अपने हाथ में है या फिर लेशा को शुभ बनाना अपने हाथ में है। चलो एक ही कोई बोलो, लीला दीदी। वंदना भैया जी, कोई उत्तर बता दीजिए, आपसे मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। कषाय को बंद करना अपने हाथ में है या लेशा को शुभ बनाना अपने हाथ में है। को मंद करना अपने हाथ में। कषाय को बंद करना अपने हाथ में है, ऐसा लीला दीदी को लग रहा है। ठीक है, सर्वे कर लेते हैं, एग्जिट पोल का जमाना है ना, सर्वे कर लेते हैं। चलिए हेमांगी दीदी बोलो। वंदना भैया, लेशिया को शुभ करना अपने हाथ में है। दीदी कह रही है लेशा को शुभ करना अपने हाथ में, मतलब दोनों अलग अलग उत्तर हो गए। अच्छा रुको, लीला कषाय दीदी मंद करेंगे तो लेशिया अपने आप शुभ हो जाएगी। वो एक्सप्लेनेशन बाद में, वो तो हम चिंतन तो करें। हाँ लीला दीदी क्या करना है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं। कोई बात नहीं, हमारा प्रश्न सीधा है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। अपने हाथ पे क्या, तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, तो पहले मैं क्या करूं जिससे दूसरा सुधर जाए। कषाय मंद होगी तो लेशा शुभ होगी, कषाय तीव्र होगी तो संश्लेष परिणाम होगी। मतलब आपको कहना है कि कषाय को मंद करना अपने हाथ में है, उससे अपने आप लेशा शुभ हो जाएगी, है ना। मतलब कषाय को मंद करना अपने हाथ में है, ऐसा लीला दीदी का कहना है। किंतु हेमांगी दीदी ने क्या कहा, वो कह रही कि शुभ लेशा को शुभ बनाना अपने हाथ में है, ऐसा दीदी कह रही है। हाँ दोनों एक ही बात है। नहीं दीदी, दोनों एक बात कैसे हो गई। देखो, एक चीज है जिसके ऊपर मैं हथौड़ा मार सकता हूं, और दूसरी चीज वो हथौड़ा मारने का परिणाम हो जाएगी। बट सीधे सीधे अकेले एक परिणाम नहीं होता ना, बीच में और भी चीजें हैं। क्योंकि लेशा और कषाय एक ही चीज थोड़ी है, लेशा अकेले कषाय से थोड़ी ही बनती है। ये चिंतन चल रहा है हमारा। बात समझ में आ रही सबको। कषाय और लेशा एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल संबंधित है, किंतु लेशा अकेले कषाय के ऊपर निर्भर नहीं है। कैसे? मैं जो कह रहा हूं उसका आगे उकल होगी। अभी प्रश्न इतना ही है कि क्या कषाय को मंद करना मेरे हाथ में है या फिर लेशा को शुभ बनाना मेरे हाथ में है। मेरा पुरुषार्थ किसके लिए कहा जाएगा, मेरा धर्म पुरुषार्थ किसको कहा जाएगा। शोभना दीदी दीदी अनम्यूट करिए। चलो कनक वाला दीदी तब तक बताइए। कषाय को बंद करना अपने हाथ में। कषाय को बंद करना, मीनाक्षी दीदी। लेशा के कारण कषाय काम कर इसके कारण मेरे समझता ही नहीं। अभी एक दोनों में से एक उंगली पकड़ लो। चाय वाली लेशा 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 को शुभ बनाना अपने हाथ में है, ऐसा दीदी कह रहे हैं। नहीं नहीं, कषाय को मंद करना अपने हाथ में है। अच्छा देखो, कषाय को बंद करना अपने हाथ में है। दीपा दीदी क्या लग रहा है। लेशा को शुभ बनाना। लेशा को शुभ बनाना है। डॉक्टर महीना दीदी। कषाय को मंद करना। अच्छा, मतलब मोटा मोटी में दो प्रवाह दिख रहे हैं, है ना। एक उत्तर यहां से आ रहा है, एक उत्तर यहां से आ रहा है। अब देखो चिंतन कैसे करना है। अच्छा डॉक्टर, हमारे कुसुम दीदी को भी पूछ लेते, कलकत्ता में क्या है भाई हवा। एग्जिट पोल क्या बोलता है कुसुम का, कुसुम दीदी कलकत्ता का। अच्छा उनका नेटवर्क थोड़ा फ्रीज हो गया। स्मिता दीदी फिल्टर में क्या है चर्चा। कशाची मंदता झाली तरच अरे क्या आप क्या कर, पुरुषार्थ करके आप क्या करोगी वो बताओ। कशाय की मंदता भैया, कषाय की मंदता पुरुषार्थ करके कम करोगी। चलो हाँ सुरेश जी।
वंदना भाई, रेशा शुभ होंगी तो भाई मेरे कषाय मंदता होगी। सुरेश जी, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा नहीं पूछा जा रहा। आप अपने हाथ में क्या है ये पूछ रहे हैं, पुरुषार्थ पूछ रहे हैं हम। कषाय को मंद करना पुरुषार्थ है या वेश्या को शुभ बनाना पुरुषार्थ है? नहीं, कषाय को कम करना पुरुषार्थ। कषाय को कम करना पुरुषार्थ। चलो कुसुम दीदी बताओ एक बार। लेशा को शुभ बनाना हमारे यहाँ। वेश्या को शुभ बनाना, मोटा मोटी में 2 मिल रहे। सुमंगला को ठहरे दीदी। दीदी पहले अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। सुमंगला दीदी आपको बटन दबाइए माइक का, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। चलो उंगली से बता दीजिए। हाँ हो गया, बोलिए। शुभ शुभ भाव से कषाय कषाय मंद करे तो शुभ भाव होते हैं। देखो शुभ भाव दीदी, वो क्या करे तो क्या होता नहीं चाहिए हमको, आप क्या कर सकते हो बताओ। कषाय मंद कर सकते हैं। कषाय मंद कर सकते हैं, वेश्या को शुभ नहीं बना सकते, ऐसा दीदी का कहना है। और कोई कहना चाहता है कुछ? नहीं। अब अपने अपने हैंड रेज निकाल दो सब लोग। विकेश जैन जी, आपने तो कुछ कहा ही नहीं, कुछ तो वक्तव्य दीजिए, बोलिए। क्या आपके मन में क्या चल रही उथल पुथल? कषाय को मंद करना पुरुषार्थ है और वंदना, कषाय को मंद करना पुरुषार्थ है। सुनो, मैंने आप लोगों को कंडीशन बताई है, उत्तर अलग अलग आ सकते हैं। हाँ, आप लोगों के उत्तर को मैं निषेध नहीं कर रहा हूं। प्रश्न यहां पर है कषाय के उदय स्थान की अपेक्षा से। प्रकरण चल रहा है परिणामों का। हाँ बोलिए। कषाय को मंद करना अपने पुरुषार्थाधीन है। जितने भी लोगों ने कहा कषाय को मंद करना हमारे हाथ में है, ये पारंपरिक उत्तर हो गया। ये पारंपरिक उत्तर हो गया, आपका उत्तर गलत नहीं है। किंतु जो प्रश्न मैंने जिस परिप्रेक्ष्य में पूछा है उस परिप्रेक्ष्य में गलत है। प्रश्न पूछा था कषाय के उदय स्थान की अपेक्षा। कषाय का उदय, जब उदय हो रहा है तो किसका उदय होगा? जो चीज पुरानी बंदी है उसका तो होगा, जो चीज पहले से बंदी है उसका तो होगा। तो पहले से बंदी हुई चीज तो जो की त्यों उदय में आने वाली है, हाँ या ना? तो कषाय को मंद, अगर मैंने मंद कषाय बांधी है तो मंद कषाय उदय में आ रही है। अब ध्यान से सुनना, मंद कषाय बांधी है तो मंद कषाय उदय में आएगी, तीव्र कषाय बांधी है तो तीव्र कषाय उदय में आएगी। हाँ या ना? पड़गान करते वक्त ऐसे उत्साह के भाव है, ऐसे आंखों में अश्रु आ रहे, कब जाकर के माता जी का पड़गान मेरे चौके में हो जाएगा। और माता जी सामने दिखते ही जब हे माता जी वंदामी वंदामी बोलते वक्त क्या भाव हो रहे हैं, ऐसे उत्कट भाव से। कैसे कर्मों का बंध होगा? पुण्य का बंध होगा, किंतु कैसे होगा? तीव्र पुण्य का होगा, हाँ या ना? तीव्र पुण्य का होगा। ऐसे ही अचानक से किसी को पैसे मिल गए और वो व्यसनी जीव है, अरे कब जाकर के मैं शराब की बोतल लेकर के उसको खोल करके पीने के लिए बैठ जाओ, उत्कट भाव हो गए उसके। तीव्र संक्लेश परिणाम, लोभ। अब ये परिणाम कैसे है? ये परिणाम भी तीव्र है, कषाय के परिणाम है, तीव्र परिणाम है। इससे भी तीव्र कषाय का बंध हुआ, हाँ या ना? कषाय क्या है? चारित्र मोहनीय कर्म है, उसका बंध हुआ। एक से पुण्य प्रकृति बंधी थी मतलब, और एक से पाप प्रकृति बंधी थी। अब दोनों का उल्टा उदाहरण कर लो, हमने पाप और पुण्य की तरफ से ले लिया। अब एक ही पाप को ले लो, अब उसका मंद कषाय, पाप रूपी कषाय का मंद बंद हो गया। मंद कषाय का बंद हो गया मतलब क्या है? संक्लेश परिणाम कम थे। तो जब वो उदय में आएंगे तो कैसे आएंगे? उदय स्थान की चर्चा चल रही है। जब उदय में आएंगे तो मंद कषाय बंदी थी, तो मंद कषाय मंदता ही तो आएगी ना उदय में। हाँ भाई, उदय में तो मंदता आएगी। अब आचार्य कहते हैं उस मंद के कषाय के उदय के समय उसके साथ में आपकी मन वचन काय की प्रवृत्ति कैसे होती है?
उसके ऊपर लेशा निर्भर है। मतलब अगर मैं अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति को संभाल लूं तो कषाय कुछ भी हो, अपने योग को संभाल लूं तो मेरी लेशा कौन सी होगी? शुभ के अशुभ। उदाहरण देता हूं, वो तीव्र पाप वाला हमने कषाय बांधा था, तीव्र लोभ उस शराब के प्रति बांधा था। अब वो उदय में आ गया, तीव्र लोभ उदय में आ गया, किंतु आप कहां बैठे थे वो जब उदय में आया? तब महाराज जी के चरणों में बैठे थे और महाराज जी बहुत सुंदर कथा बता रहे थे। आपका मन उसके साथ लगा हुआ था और वो मन लगते वक्त वहां पर जो भी आप सुन रहे थे उसमें भी महाराज जी कषाय का वर्णन कर रहे थे। कषाय कितनी बुरी है, आपके मन में फूट फूट करके आपके विचार चल रहे, कषाय बुरी होती है, कषाय बुरी होती है, लालच बुरी होती है। और ऐसे समय में आपका वो तीव्र लोभ संसार के प्रति, व्यसनों के प्रति उदय में आ गया, तो क्षण भर आप जो सुन रहे थे उसमें भी कषाय का वर्णन चल रहा था, उदय में भी कषाय आई थी, तो वहां पर एक समय के लिए आपका मन डामाडोल होने का चांसेस था। क्यों? क्योंकि तीव्र कषाय उदय में आई थी। किंतु आप बैठे गुरु के चरणों में, स्वाध्याय चिंतन चल रहा है, श्रद्धान अटूट है, आपने योग मन वचन काय की प्रवृत्ति को उस लोभ की अपेक्षा से मंद करके रख दिया। हाया ना? गुरु के चरणों में बैठ करके शराब पीने के भाव होंगे क्या? आपको नहीं पूछ रहा मैं, आपको तो होंगे ही नहीं। शराबी के, जिसने वो वाला लोभ बांधा है, उसके भी नहीं होंगे। तो उदय में कौन था? शक्तिशाली कषाय। ज्यादातर केसेस में शक्तिशाली आ गया है, घर में बैठा था, उठ करके बोतल खोल लेता, टीवी पर मैच देख रहा था, सिनेमा देख रहा था, उठ करके बोतल खोल सकता था। किंतु यहां बैठा है गुरु के चरण में और मन वचन काय के ऊपर काबू हो गया, तो योग को संभाल लिया। योग को संभालने से क्या हो गया? लेशा शुभ हुई कि अशुभ हुई? आचार्य भगवान कहते हैं लेशा शुभ हो गई। तो अब बताओ, लेशा को शुभ करना अपने हाथ में है या कषाय को मंद करना अपने हाथ में है? अब बताओ। अब सबका उत्तर हो गया लेशा को, बस यही सार है लेशा मार्गना का। हमने अब तक जो भी बांधा है इस भव में, पहले भव में, बचपन में, जवानी में, जब जोश में थे तब भी बहुत कुछ बांधा है। नई नई बहू आई थी तो सास गुर्रा रही थी, सास बूढ़ी हो गई तो बहू गुर्राना चालू हो गई। आपकी नहीं। हाँ, जहां मैं गया था वहां के सुन करके आया, एक हफ्ता नहीं था ना, बहुत कुछ देख करके आया। तो खैर बात यह है, अब बात समझ में आ रही है। अगर हम अपने योगों को, मन वचन काय की प्रवृत्ति को देखो, आप लोगों को बहुत बात गुस्सा आता है कि नहीं आता है? जब आप भोजन इतना बढ़िया मन लगा करके भोजन बनाते हो और बहुत बार घर के लोग बिना बताए बाहर खा लेते हैं, और आपका बना हुआ भोजन आप इतना सोचते रहते कि आज मैंने इतना अच्छी वाली चीज बनाई है, खा करके खुश हो गए, चार मीठे शब्द बोलेंगे और वो आ गए तमतमा करके और खा करके बाहर खाना, तो आपका भोजन का तो कोई स्वाद लिया ही नहीं, वो तो ऐसे धरा का धरा रह गया, ऊपर से चार चीजें सुनने को मिल गई। अब मन तो बड़ा खट्टा हो गया, और सिर्फ मन खट्टा हो गया, यहां पर देव का वचन भी प्रवृत्ति हो रही है बोलकर सुनाने की। बट हर बार आप बोलकर सुनाते हो क्या? आप मतलब वो उदाहरण में जो है वो नहीं सुनाते। तो उन्होंने अपने योग पर काबू किया कि नहीं किया?
अरे किया कि नहीं किया? हाँ तो बोलो, ना तो बोलो। हाँ किया। तो लेश्या कैसी रहेगी उसकी अब नया, क्योंकि लेश्या जैसे बनी, और लेश्या क्या कराती है? लेश्या क्या कराती है? आत्मा का कर्म से संबंध कराती है। लेश्या क्या कराती है? आत्मा का कर्म से संबंध कराती है। तो पहले वाला तीव्र कषाय उदय में आ गया, आपने योग को संभाल लिया, योग को संभालते ही लेश्या शुभ हो गई, और शुभ लेश्या से नया बंधने वाला कर्म शुभ बंध गया या मंद बन गया। मतलब तीव्र कषाय के उदय में नया बंधने वाला कर्म मंद बन सकता है, और ये पुरुषार्थ से होगा। पुरुषार्थ से हमने लेश्या को शुभ बनाया, हाँ कि नहीं? और ये जो नया मंद कषाय बनी, जिसको आप लोग कह रहे हो कि कषाय को मंद करना मेरे हाथ में है, ये नए बंधने वाले कर्म के आश्रय की अपेक्षा से वर्णन है। जो लेश्या शुभ होने की वजह से नया बंधने वाला कर्म, नए बंधने वाली कषाय मंद हो गई, इस अपेक्षा से आपका उत्तर ठीक है। किंतु यहां पर उदय स्थान का वर्णन चल रहा है, क्योंकि ये जब तक नहीं संभलेगा तब तक चार्ट समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं चार्ट बताता हूं, रुको। अगर आप पारंपरिक सोच से अगर आप चार्ट की तरफ देखोगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, और इसीलिए इतना सारा उदाहरण देकर के आपको समझाया गया। देखो, अब यहां पर 7 नंबर का पृथ्वी भेद, तीव्र कषाय में 7 नंबर का भेद देख लेना। दिख रहा है? कषाय कैसी है? उदय स्थान कौन सा है? शक्ति का स्थान कौन सा है? तीव्र। पृथ्वी भेद, पृथ्वी भेद मतलब जमीन पर जो रेखा खींची जाती है, कितनी मुश्किल से बिक जाती, वो वाला। किंतु 7वें कॉलम में नीचे शुक्ल लेश्या है, पद्म लेश्या है, पीत लेश्या है, ये सारी शुभ लेश्या है कि नहीं है? तो तीव्र कषाय के उदय में शुभ लेश्या कैसे हो गई? प्रश्न समझ में आ गया? तीव्र कषाय के उदय में शुभ लेश्या कैसे हो गई? तो सिर्फ और सिर्फ योगों को संभालने की वजह से, मन वचन काय को काबू में रखने की वजह से। और ये हमारा सारा का सारा जो प्रयास चल रहा है ना, वो मन वचन काय को काबू में रखने के लिए ही चल रहा है, आया ना? अनुव्रत ले लो, रस त्याग कर लो, अष्टमी 14 को तो कम से कम कर लो, रात्रि में भोजन मत करो, अभक्ष का त्याग करो, विधान पूजन करो, गुरु को आहार दे दो। ये सारा कुछ क्यों कहा जा रहा है? तो इन सब से क्या होगा? स्वाध्याय करने से मन उच्छृंखल होगा, चंचल होगा या शांत होगा? गुरु को आहार देने से, गुरु की आहारचर्या देखने से मेरी थाली सुधर जाएगी या मेरी थाली बिगड़ जाएगी? मेरी थाली सुधर जाएगी मतलब मेरी थाली में जो चीजें आती है, जब गुरु को नीरस खाते हुए देखते हो, हर रोज नीरस खाते हुए देखते हो, अपनी थाली में जलेबी सुहाएगी क्या? नहीं सुहाएगी। अपनी थाली में बटाटे के पोटैटो, क्या कहते हैं, आलू के चिप्स सुहाएंगे क्या? नहीं सुहाएंगे। क्यों नहीं सुहाए? क्योंकि हर रोज आप गुरु पास्ती कर रहे हो। बातें समझ में आ रही है? तो मन वचन काय को काबू में अगर रखना है तो आपको हमेशा शुभ की तरफ ही बढ़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से बंधने वाली चीजें भी शुभ ही बंधे। और यही हम लोगों का सारा प्रयास है। और इसीलिए आचार्यों ने श्रावकाचार में हमेशा इसी चीज का मंथन किया, इसी चीज का हमेशा उपदेश किया। आप अपने 6 कर्तव्य को निभाइए, 6 आवश्यकों को निभाइए। क्यों हर रोज अभिषेक करने के लिए बोला है? भैया हर रोज अभिषेक, एक आध दिन चूक गया तो चलेगा क्या? भैया एक दिन चुकेगा तो कुछ ज्यादा आफत नहीं आएगी, किंतु तुझे सुधरने का जो मौका मिला था वो सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। उसकी वजह से तू शुभलेशा में रह रहा था, वो शुभलेशा में रहने का मौका चूक गया। और सीधा सीधा हिसाब है, शुभ में नहीं रहेगा तो नियम से अशुभ में रहेगा। 2 ही चॉइस है, बीच वाली कोई चॉइस नहीं है। अगर शुभ में रहेगा तो अशुभ से बचेगा,
और अशुभ में रहेगा तो शुभ में नहीं जा पाएगा। दोनों में से एक ही पलड़ा ऊपर है, बाकी तीसरा नीचे जाएगा ही जाएगा, उसका कोई दूसरा नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि शुभ में भी नहीं और अशुभ में भी नहीं, वो आज की बात नहीं, हो तो उसके लिए बहुत पपड़े मिल रहे हैं, बहुत दूर है वो, कि शुभ में भी नहीं है अशुभ में भी नहीं है। ये कब होगा? 12वें गुण स्थान में, अभी नहीं। तो अभी तो हमें एक का ही सहारा लेना है। और आप लोगों ने मुझे उत्तर दिया था, ज्यादा से ज्यादा कहां रहना चाहते हो? शुक्ल रेशा में रहना चाहते हो। रुको थोड़ा, भाव अच्छे है, विचार अच्छे हैं, शुक्ल रेशा में रुकना चाहते हो, और शुक्ल में रहना है तो देखो शुभ में ही रहना पड़ेगा। और 24 घंटे में कितनी देर शुभ में रह रहे हो? भैया थोड़ा तो मनोरंजन चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे ही पूछते हैं। मैं क्या कहूं? हाँ कहूं, ताकि आप जाकर, हाँ भैया जी ने बोला 2 चलेगा, एक दिन में 2 सीरियल चल जाएगी, सारा मारो माथे। आप चले जाओ कहां पर? सौधर्म स्वर्ग में। और भैया जी कहा जाए? चमकीली चमकीली रत्न प्रभा में, अनुमोदन दे करके। ऐसा नहीं चलेगा ना? हाँ नहीं चलेगा। अच्छी बात है, धन्यवाद। आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा तो बात समझ लो मेरी। उदय स्थान की अपेक्षा, अरे पुरानी कषाय कुछ भी बोल, हम लोगों ने बड़ी कांड की है, बड़ी गलतियां करी है, हाँ या ना? जिन्होंने गलतियां की है वो हाँ कहे, बोलो हाँ। हाँ, अब उसके ऊपर कोई इलाज है? वो तो हो गई, कर्म बंध गए, और वो उदय में भी आएंगे, और उदय में आएंगे तो अच्छे अच्छों को छटपटाएंगे, अच्छे अच्छे को हिलाएंगे। मुनिराज भी तो ताव में आ जाते कि नहीं आ जाते हैं? छोटा सा कारण मिल जाता है, मुनिराज की आवाज चढ़ जाती है। क्यों? कहां से हुआ? तीव्र कषाय उदय में आ गई और सावधानता हटी। कष्ट जो अपना योग है, मन वचन काय की प्रवृत्ति है, उसको काबू करने की बात रख गई, हो गई लिस्या। क्लियर? बस यही बात करनी है। अब अगर आपका कोई प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। कुसुम दीदी। वंदना भैया जी, कई बार ऐसा होता है कि सपोज करिए कि हम लोग कोई 2 जने 3 जने 4 जी आवाज कट रही है, आप कृपया वीडियो बंद करके बोलिए। कर रहे हैं, और हम्म, हाँ मैं बोली थी कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम 2 जने 3 जने 4 जने बहुत अच्छे से शांति धारा अभिषेक करने बैठ रहे हैं, पंचामृत कर रहे हैं, लेकिन जो शांति धारा का झारी पकड़े हुए हैं, सपोज करिए कि उनकी धारा एकदम सही नहीं जा रही है, भगवान के मस्तक पर नहीं जा रही है, इधर उधर हो रही है, उनका हाथ मतलब ठीक से नहीं है, और उसमें ये भी कारण है कि वो बीमार है या उनको कोई बीमारी है, लेकिन जो हम साथ खड़े रहते हैं तो जैसे आग खुलता है या जैसे मन में ऐसे हो जाता है कि ठीक नहीं कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं। वो कषाय है कि लेश्या हमारी? हाँ बहुत अच्छी प्रश्न है, और ऐसे कारण बहुत जगह आ जाएंगे, बहुत जगह आते हैं ऐसा। सामने वाले की त्रुटियां देख करके आप उनके लिए, मैं ऐसा मानता हूं कि आप उनके लिए तिलमिला रहे हो, आप उनके लिए छटपटा रहे हो कि इनके हाथ से ठीक से नहीं हुई रही, इनके हाथ से नहीं हुई है, इनको कोई दोष ना लग जाए, इनको कोई अत्याचार ना लग जाए। हाँ। ये प्रशस्त राग भी हो जाएगा अगर ये भावना है तो। दूसरा, अगर आप द्वेष भावना से वहां देख रहे हो, अरे देखो कैसे कर रहे हैं, शांति धारा करने की तो बड़ी इच्छा थी और करने के लिए नहीं आ रहा है, इतने बुजुर्ग हो गए अब तक शांति धारा करने के लिए नहीं, इतना भी मालूम नहीं कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं होता है। दोनों उदाहरण लेने पड़ेंगे। हाँ। अभी तो आपका नहीं, मैं तो दोनों उदाहरण लेंगे तो लेशा कैसी हो जाएगी। हाँ, हाँ, प्रशस्त राग है, कषाय मंद है, तो आकर जाकर के आप शुभ लेशा में चले जाओगे, क्योंकि आप योग क्या कर रहे हो? मन से चिंतन कर रहे हो, मन से चिंतन कर रहे हो, उस अपेक्षा से आपका वहां पर लेशा बन रही है, शुभ लेशा, उस प्रकार का आश्रय हो रहा है। ये पहली बात। दूसरा, अगर द्वेष कर रहे हो तो संक्लेश परिणाम ज्यादा है, संक्लेश परिणाम ज्यादा है तो लेशा चिंतन के लिए तो अपेक्षा से तो लेशा बन रही है, अशुभ बन रही है, अशुभ का आश्रय हो रहा है। गलती उनसे हो रही है, वो देखकर सोच करके, चूंकि मेरे संक्लेश परिणाम थे, मेरी लेशा बिगड़ रही है, मेरा कर्मबंध बिगड़ रहा है। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात, वो कहीं भी गिरे, आपकी भावना बड़ी अच्छी है,
अगर आप उनको ऐसे क्षण में सोचना कि क्या हम इनको ठीक कर सकते हैं, क्या वहां का माहौल, क्या मेरी अवस्था उनको ठीक करने की है, क्या ये मेरे हाथ में है, अगर इसका जवाब नहीं आता है कि नहीं तुम इसका कुछ नहीं कर सकते हो, उसी क्षण आपका चिंतन, आपका उपयोग उन शब्दों पर लगना चाहिए, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशील उसकी तरफ मुझे अपना उपयोग लगाना चाहिए। वो उपयोग लगते ही इसके पहले जो प्रशस्त राग हो रहा था उससे भी कई ज्यादा आलेख्या आपकी शुक्ल हो जाएगी और आपको ज्यादा अच्छा कर्मबद्ध हो जाएगा। ये क्या होता है और क्या होना चाहिए, ये दोनों उत्तर आपको मैंने रख दी। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि भैया हम तो बड़े अच्छी लगन से पूजन कर रहे थे, किंतु बाजू वाला इतने जोर जोर से पूजन कर रहा था कि हमें डिस्टर्ब हो रहा था। हम माला फेर रहे, इतना भी समझता नहीं कि बाजू में कोई माला फेर रहा है, इतना भी समझता नहीं है। ये जिस चाप पर आ गई ये द्वेष हो गया पक्का। क्योंकि कल ऐसा भी हो सकता है कि निबिड़ अरण्य है, आप वहां पर ध्यान में बैठे हो, शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होना चाहते हो और वहां पर आ रही है शेर की गुर्राहट, तो शेर को बताओगे क्या, तेरे को समझता नहीं मैं यहां पर शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होना चाहता हूं और तू गुरगुरा रहा है, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, बताने के लिए जाओगे क्या, नहीं जाओगे। इसलिए हमको अपना ध्यान, अपना उपयोग इतना पक्का बनाना है कि बाजू में ढोल तासे नगाड़े बज रहे हो, उपसर्ग हो रहा हो, तो भी मैं शुक्ल ध्यान में आरूढ़ कर पाऊं। ये हमारा ध्येय होना चाहिए, जो कि पांडव मुनिराज का हुआ। तप्त लोहे के आभूषण पहनाए जा रहे, मजाक है, तप्त लोहे के आभूषण और ये शुक्ल ध्यान में आरूढ़ कर हो रहे हैं, उनका उपयोग हट ही नहीं रहा है। अगर उपयोग हटता तो नीचे गिर जाते। केवल ज्ञान लेकर के निकल रहे, जो भी जितने भी अंतकृत केवली हुए हैं महान आत्माएं हैं, घोर उपसर्ग को जो सहन करती है और शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होती है, नीचे नहीं गिरती है, महान महान आत्मा है। सारी अनुकूलता के बीच बैठ करके कोई भी शुक्ल ध्यान में आरूढ़, कोई भी मतलब उसके लिए भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, बट कंपैरेटिवली शुक्ल ध्यान में आरूढ़ इजी है। कि जितना की प्रतिकूल परिस्थिति में, जहां पर पल पल ऐसा प्रयास हो रहा है कि आप उसमें से नीचे उतर जाओ, फिर भी आप नीचे नहीं उतर रहे हो, तो हमें अब खुद को इतना जबरदस्त बनाना है। बाजू में कोई अगर सोते हुए खर्राटे भी ले रहा हो, जोर जोर से गाना गा रहा हो, बाजू में बैठ करके जोर से पूजन कर रहा हो, स्तोत्र गा रहा हो, चालीसा गा रहा हो, मैं अपने नामस्मरण में ध्यान कर रहा हूं, नामस्मरण कर रहा हूं, मैं अपने उपयोग में दृढ़ बन जाऊं। आप वहां पर उनको थैंक्स बोलना मन में कि भाई आपकी वजह से मुझको खुद को कसौटी पर परखने का चांस मिल गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? थोड़ा अटपटा लगेगा किंतु हमें करना यही है, क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है कि हम अपने उपयोग को स्थिर ही नहीं कर पाते हैं। अनुकूलता में अपने घर में बैठे हुए दरवाजा लगा करके है, शांत ही शांत वातावरण है, उसमें तो उपयोग लग ही जाएगा, बट गारंटी कि कल इतना उपयोग स्थिर करने के लिए इतना बढ़िया वातावरण मिलेगा? बोलो। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और कोई प्रश्न? हेमंग दीदी। वंदना भैया, ये तो बराबर है कि मन वचन काया की प्रवृत्ति को हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, पर ये पुरुषार्थ का मतलब कोई ज्यादा पुरुषार्थ अच्छे से कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, तो क्या वो पुरुषार्थ भी कर्म के अधीन है? देखो, पुरुषार्थ कर्म के अकेले अधीन नहीं है, पुरुषार्थ पुरुषार्थ होता है, क्योंकि अगर वो कर्म के अधीन हो जाएगा तो उसे नसीब कहलाते हैं। पुरुषार्थ का फल भले ही हमेशा 100% पॉजिटिव निकले, कार्य की सिद्धि ही हो जाए, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कभी पुरुषार्थ कम पड़ेगा, हो सकता है कभी पुरुषार्थ कम पड़ता है। पुरुषार्थ कम पड़ने का सबसे पहला कारण होता है चारित्रबोधीय कर्म। पुरुषार्थ का कम पड़ने का कारण सबसे पहला है चारित्रबोधीय कर्म, दूसरा है वीर्यान्तराय कर्म। अब इसको समझ लो। तो वो कर्म का उदय ही हुआ ना भैया अपना? बिल्कुल कर्म का उदय, बिल्कुल कर्म का उदय हुआ, क्योंकि चारित्र मोहनीय कर्म, देखो उदय हमेशा होने की लिए जरूर नहीं है, किंतु कर्म का उदय हुए बिना भी तो मेरे भाव चारित्र मोहनीय के हो सकते हैं स्वभाव से। किसके स्वभाव से? संसारी आत्मा के स्वभाव से। जिसको अपना उपयोग स्थिर ना करते के बजाय
चंचलता की तरफ हमेशा, जिसके इंद्रियों के विषयों की तरफ हमेशा ध्यान चला जाता है, छोटी चीजों में जो चंचलता बनी रहती है, तो ये क्या है? विकताओं के बारे में हो, कषायों के बारे में हो, इंद्रिय विषय के बारे में हो, मतलब प्रमाद। सीधे सीधे कहो तो प्रमाद। तो ये प्रमाद किसकी वजह से है? हमारा इस प्रकार का होना ये किसकी वजह से है? ये हमारे चारित्र मोहनीय कर्म को आश्रय करा रहा है। उसकी वजह से पहले तो भावना की अपेक्षा, भावों की अपेक्षा हमारा पुरुषार्थ कम हो जाता है, ये मानसिक दृष्टया हो गया। और दूसरा शारीरिक दृष्टया, वीर्यांतरा कम। वे बहुत चाहते हैं उपवास करूं, बहुत चाहते हैं कि कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तो सामायिक में बैठू हिलो ही नहीं। क्या करूं? कमर में उतनी शक्ति नहीं है, घुटनों में उतनी शक्ति नहीं है। ये क्या हुआ? वीर्यांतराय कर्म का क्षयक्षम कम, मतलब अंतराय कर्म ज्यादा। तो इन चीजों की वजह से पुरुषार्थ कम हो जाता है। देखो छोटा सा उदाहरण है, गुरु के सानिध्य में जाना चाहता है, मन में हर रोज बात उठती है, कब जाओ माता जी के दर्शन करूं, कब जाओ गुरु के दर्शन करूं। क्यों? क्योंकि वहां जाने से मैं ज्यादा देर तक शुभ में रहता हूं, इसलिए जाना है। तो परिस्थिति शरीर की ऐसी बनती है कि 4 बार 4 दिन होने के बाद भी ऐसा ही सोचते भैया वहां जाकर के आके फिर स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है, या वहां जाएंगे तो हम लोग उस प्रकार की ठंड में नहीं रह सकते, उस प्रकार की गर्मी में नहीं रह सकते हैं। तो ये क्या हो गया? वीर्यांतराय कर्म का क्षय। तो ये दोनों तरीके से हमको देखना है, कभी वीर्यांतराय कर्म और कभी चारित्र मोहनीय कर्म। ये दोनों हमारे पुरुषार्थ को कम करते हैं। हम पुरुषार्थ जरूर करते हैं, किंतु फल हमेशा उतना ही तगड़ा मिले ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बाधा डालने वाले पैरामीटर या फैक्टर्स जितने ज्यादा तगड़े होंगे, क्योंकि ये सब परिणाम अधिकार के अंतर्गत आ रहा है। आचार्य भगवान ने कहा ही है कि शुभ बंध परिणाम, विशुद्ध परिणाम शुभ लेशा का कारण, और संक्लेश परिणाम तीव्र कषाय ये अशुभ लेशा का कारण। क्लियर है? हमें बचना है तब कि उसका कार्य कषाय को शुभ में रहे। क्योंकि कषाय को शुभ क्यों करना है? लेशा को शुभ क्यों करना है? कषाय लेशा को शुभ क्यों करना है? क्योंकि वो कर्म से संबंध करा रही है, सीधे सीधे नए बंधने वाले कर्म। क्योंकि पहले बंधने वाले बंधे हुए जो कर्म जो सत्ता में है, भाई उसका तो ज्यादा हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ सावधान रहना है, वो उदय में जब आएंगे तो मन वचन काय को संभालना है। कब उदय में आएंगे? प्रति समय उदय में आ रहे हैं, तो मन वचन काय को काबू में कब रखना है? सावधान कब रखना है? प्रति समय रखना है। अच्छा, प्रति समय सावधान रखने के इतना उपयोग पक्का हुआ है क्या? नहीं हुआ है। फिसलते रहते हैं, तो फिसलते रहना है? नहीं, तो उससे उभरने के लिए प्रैक्टिस करना है। किसकी प्रैक्टिस करना है? सावधान रहने की प्रैक्टिस करना है, मन वचन काय को काबू में रखने की प्रैक्टिस करना है। कैसे कर सकते हैं? छोटी छोटी चीजों पर जब चिड़चिड़ाहट होती है तब मन को संभालो। अच्छा, तब तक तो कार्यभाग हो गया है, चिड़चिड़ाहट हो गई है, मन से बड़बड़ाहट हो गई है, उसको होने के बाद में क्षमा तो मांगो। बड़ा कठिन काम है, और हर रोज ऐसे क्षमा मांगना चालू करोगे ना सामने वाले को, घर वालों को तो मांगनी पड़ेगी। किसको मांगोगे? ज्यादा बड़बड़ किसके सामने करते हो? घर वालों के सामने ही तो करते हो। और वहां पर अगर हर 5 मिनट में अगर क्षमा मांगने की बात आएगी ना, तो 10 मिनट के बाद में चिड़चिड़ाहट अपने आप बंद हो जाएगी। करके देखो, गारंटी देता हूं मैं। क्योंकि क्षमा मांगना बड़ा काम है। ऐसे कामों के लिए देखो उदाहरण देता हूं। रोड पर गाड़ी लेकर के जा रहे हो, बिना लाइसेंस के चला रहे हो, तब तक चलाते हो जब तक पकड़े नहीं जाते। क्योंकि आदत पड़ जाती, कोई नहीं देखने वाला, चलो मैं निकल रहा हूं। जैसे ही लगातार 3 दिन चालान कटेगा, आज भी कट गया, अरे चलो आज पकड़ा गया, कल भी कटा, अरे आज भी पकड़ा, और तीसरे दिन फिर से पकड़ा, अब तो भाई तौबा, अब तो पहले लाइसेंस के लिए जाओ। होता है कि नहीं होता है? बस यही है। तो ये चालान कटना क्या है? क्षमा मांगना चालान कटने से भी ज्यादा त्रासदायक है, ज्यादा क्लेशदायक है। इसलिए क्षमा मांगने की आदत डाल दो। जिसको क्षमा मांगने की आदत डल गई है ना, उसकी अपने आप उसके दोष कम हो जाएंगे।
अपने आप उसकी चिड़चिड़ाहट कम हो जाएगी और वो सावधान रहेगा किसके लिए, कि चालान ना कट जाए। क्या लगता है, ऐसा होगा या नहीं होगा? अगर लगता है नहीं होगा तो करके देखो। नीरज जी बोल रहे मांगी है। नीरज जी आपके एक बार दो बार चार बार मांगने से नहीं होगा, मांगते रहते हैं ऐसा हो। हाँ बिल्कुल बोल रहे ऐसा हुआ है, चिड़चिड़ाहट कब हुआ, होगा क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जिनवानी मां कह रही है। मेरा कुछ नहीं, मैं अपने मन का थोड़ी बताओ, मैं क्या बताऊंगा मैं खुद के अपने मन का। नहीं तो आप बोलोगे भैया क्या आप दिन भर माफी मांगते रहते हो क्या? ये जिनवानी मां कह रही है कि आप इस प्रकार की सावधानता रखो। और कहा सावधानता रखेंगे, जगह जगह पर कर सकते हैं। शुरुआत ये वचन काय, मन में ही मन में अगर चिड़चिड़ाहट होती तो उस लेवल तक जाएगी, अरे मन में बुरा विचार आ गया, भगवान क्षमा कर दे। हेमा दीदी कह रहे क्षमा नहीं मांगते वो भी मान कषाय को दे, वही तो है। क्षमा नहीं मांगने के मन हो रहे हैं ना, वही तो और भी गलती है, असावधानता का प्रतीक है। क्योंकि मान कषाय इतनी जबरदस्त तेज हुई है कि सावधानता ही नहीं है, गलती होने पर भी माफी मांगने के भाव नहीं हो रहे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना है कि जो पिछली बार हमने जो चार्ट देखे थे, थोड़ा सा मैं उसका रिवीजन कर रहा हूं। आचार्य भगवान यहां पर शुभ लेशा अशुभ लेशा के बारे में कह रहे हैं। तो कषाय के अनुभाग रूप असंख्यात लोक प्रमाण उदय स्थान है। अंक संदृष्टि में हमने असंख्यात लोक प्रमाण को 1 करोड़ माना और असंख्यात को 10 माना। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं अशुभ परिणाम 1 करोड़ में से 90 लाख है और शुभ परिणाम कितने हैं, 10 लाख है। तो एक ये एहसास तो हुआ कि नहीं हुआ, बहुत ज्यादा अशुभ परिणाम होते हैं और बहुत थोड़े से शुभ परिणाम होते हैं। तो इसका क्या हमको सीख क्या लेनी है इससे, इससे हमारे लिए सीख क्या है, इससे इसका अर्थ क्या हो गया, इसको मेरे जीवन में मायने क्या है इसके, इसका मैं क्या करूं, कौन बताएगा? शुभ परिणाम कम है, अशुभ ज्यादा है, क्या करूं डॉक्टर बहना दीदी? संक्लेश परिणाम कम करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो हमको सीख क्या लेनी है, मतलब मैं प्रैक्टिकली क्या करूं ये बोल। प्रैक्टिकली तो सावधान रहने की जरूरत इसका अर्थ ये है कि जैसे 5 ही नौकरियां हैं और आवेदन पत्र एप्लीकेशन करने वाले 5,000 है, तो वहां पर आप एप्लीकेंट हो तो क्या सोचोगे, कंपटीशन कितनी है, मुझे कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, आया ना? नौकरियां 5 और एप्लीकेंट्स आवेदन देने वाले 5,000, तो आवेदन देने वाला प्रत्याशी क्या कहेगा, वो 5 में मुझे आना है, पहले 5 में आना है तो मुझे कितनी बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। बस यही बात है कि 10,000 1 करोड़ में से सिर्फ 10 लाख परिणाम शुभ परिणाम है और 90 लाख वहां है। मुझे अगर शुभ परिणाम में रहना है तो मुझे कितनी तैयारी करनी, और शुभ परिणाम में रहना है तो मन वचन काय के काबू है, तो कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब हमारा कार्य कितना कठिन है इसका एहसास हो रहा है, और कार्य कठिनता का अगर एहसास हो जाएगा तो अपने आप उसके लिए हम तैयारी करेंगे। अरे हाँ या ना? अगर कार्य सुलभ लगेगा तो उसके लिए ज्यादा तैयारी करोगे क्या? सहजता से होने वाला है, करोगे? अच्छा एक बात पूछो, स्वाध्याय में अगर आपको बैठना है तो क्या क्या तैयारी करते हो? बैठ जाते हैं। सीधा सा प्रश्न है। स्वाध्याय में बैठते हो तो क्या तैयारी करते हैं? ज्यादातर कुछ नहीं करना है ना, मोबाइल वगैरह देखना है, लैपटॉप देखना है, ठीक से लाइट वगैरह है सब, इतना ये देख करके सहजता से एक क्लिक करो, स्वाध्याय में पहुंच गए, और फिर सुनना ही सुनना है, तो सहजता है। और यही अगर हवाई जहाज की प्रवास करना है तो बाप रे बहुत कठिन है। हाँ तो देखो
है ना दीदी? पासपोर्ट, वीजा, डॉलर्स, आईडी लिया क्या, एयरपोर्ट पर समय में पहुंचेगी क्या, अंदर जाने पर चेकिंग काउंटर पर कितनी बड़ी लाइन होगी, कितनी सारी चीजों को सोच रहे हो और तैयारी कर रहे हो, घर से निकलते वक्त 4-4 बार डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हो। आया ना? क्यों? क्योंकि वो सहजता का कार्य नहीं है। जो कार्य कठिन है उसके लिए बार बार तैयारी करते वक्त प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आया ना? तो अगर हम कर्मबंध को, कर्म के आश्रव को, शुभ निश्चय को बरकरार रखना, परिणामों को सुधरना, इस कार्य को कठिन नहीं मानेंगे तो क्या हमें सावधान रहने की इच्छा होगी? क्या हमारा उपयोग सावधान रहने में लगेगा? नहीं लगेगा। और यही हमारा प्रॉब्लम है। हम इस चीज को, कर्म सिद्धांत आदि चीजों को, लेश्या आदि प्रकरण को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अगर लेते होते तो आज सिद्धालय में विराजमान होते। अरे हाँ या ना? क्यों दीपा दीदी? शुभ लेश्या में बरकरार रखने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम हमारा यही है कि हमारा ध्यान ही उसकी तरफ नहीं जा रहा है कि हमें हर रोज करना क्या है और कितना कार्य कठिन है। और इसी को कार्य कितना कठिन है ये बताने के लिए ही तो ये सारे चार्ट है। क्योंकि सिर्फ पढ़ने मात्र से समझ में नहीं आ रहा है। आज तक बहुत बार पढ़ा, बहुत बार सुना। क्यों मीनाक्षी दीदी? कितने बार आचार्य ऋषि के प्रवचन सुने? जग गए क्या हम लोग? उतनी देर के लिए जगते हैं फिर सो जाते हैं। क्योंकि कार्य कितना कठिन है इसके लिए हमें हर रोज हर रोज हर रोज मन को समझाना है। और ये काम सामायिक में किया जा सकता है, बैठे बैठे किया जा सकता है कि मेरा कार्य कठिन है। वो है, अगर अभी शुभ में नहीं रहूंगी तो मैं अशुभ में चला जाऊंगा, अगर मैं अशुभ में नहीं रहूंगा तो अशुभ में चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अशुभता ज्यादा है, शुभता कम है। कितने कम है? चलो देख लेते हैं। कितनी कम है? चलो देख लेते हैं। अब अशुभ में भी जाएंगे तो भाई ठीक है, अशुभ में जाएंगे तो कृष्ण नील कापोत तीनों है। कृष्ण नील कापोत तीनों है। तो अशुभ में मेरे हिस्से, अशुभ के हिस्से आए थे 90 लाख, परिणाम 1 करोड़ में से। तो 90 लाख में से 90 लाख के 90% मतलब 81 लाख कृष्ण के खाते में है। अशुभ परिणाम कितने थे? 90 लाख। उसमें से 81 लाख परिणाम ऐसे हैं जो हमें कृष्ण लेश्या में ढकलते हैं। सुभद्रा दीदी देख लेना, 81 लाख, 1 करोड़ में से 81 लाख परिणाम कृष्ण लेश्या में लेकर जा रहे हैं हमको। तो ज्यादातर कहां रहोगे? बोलो, ज्यादातर कहां रहोगे? 1 करोड़ में से 81 लाख कृष्ण वाले हैं, कहां रहोगे? लीला दीदी कहां रहोगे? बोलो। संकलेश स्थान में ही रहेंगे। संकलेश स्थान है तभी तो कृष्ण लेश्या है। हाँ, नहीं तो मतलब आप क्या पूछ रहे हैं? कृष्ण वाले ही काम करेंगे, कृष्ण ही बंधेगी, कृष्ण ही उदय में आएगी। नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या है? अब बचे कितने? अब बचे 9 लाख। जो 9 लाख है, 9 लाख में से 8,10,000 जो है वो नील लेश्या वाले हैं और खाली 90,000 किसके हैं? कापोत लेश्या के। अब शुभ लेश्या का 10 लाख वाला हिसाब देखो। 10 लाख में 9 लाख पीत लेश्या को मिले। 10 लाख में से 9 लाख पीत लेश्या को मिले और बचे हुए 1 लाख में से 90,000 पद्म लेश्या को, 10,000 खाली शुक्ल लेश्या। तो 1 करोड़ में से 10 लाख, 1 करोड़ में से 10 लाख कहां मिले? शुक्ल लेश्या। तो कंपटीशन है या नहीं है? जबरदस्त है। उसमें परिणाम ही नहीं है।
क्यों नहीं है? परिणाम क्यों नहीं है? कषाय का उदय। उतने परिणाम है ही नहीं जो हमें शुक्ल दिशा में लेकर के जावे। प्रश्न समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? हमारे बंधे हुए कषायों में, हमारे बंधे हुए कषायों में जब वो उदय में आते हैं तो उनमें ऐसी ताकत ही नहीं कि वो हमें ज्यादा से ज्यादा शुभ में लेकर के जावे। ताकत ही नहीं है। वो ताकत किससे आती है? मन वचन काय की प्रवृत्ति से आती है। और वो मन वचन काय की प्रवृत्ति की तरफ ही हमारा ध्यान रहना चाहिए। ये इस चार्ट से पता चलता है। अब देखो, इसी बात को यहां बताया गया कि तीव्रतर परिणाम जब होते हैं, एकदम से तीव्रतर, तब कृष्णलेशा ही होती है। जब तीव्र परिणाम होते हैं तो मोटा मोटी में 6 लेशाएं हो सकती है, कॉम्बिनेशंस। एक अकेली कृष्णलेशा, दूसरे कॉम्बिनेशन में कृष्ण और नील लेशा, तीसरे में कृष्ण नील कापोत, चौथे में कृष्ण नील कापोत पीत, पांचवे में कृष्ण नील कापोत नील व कापोत पीत पद्म, और अंत में 6 की 6। अब इसको और, क्योंकि जैसे जैसे अगली वाली लेशा ऐड होती जाएगी, आप अशुभता से शुभता की ओर प्रस्थान करोगे। नीचे देख लेना, संक्लेश हानि स्थान, बाण किधर है? लेफ्ट टू राइट, है ना, बाएं से दाएं है। और बाएं में कलर देखो ज्यादा तीव्र है, और जैसे जैसे लेफ्ट में जाओगे डार्क का लाइट 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 होते जा रहा है ना। तो ये किसके लिए है? ऊपर जो लिखा हुआ है उसको नीचे रंगों के माध्यम से दिखाया है। ये द्रव्यलेशा का नहीं, भावलेशा की बात है। तो यहां पर ज्यादा काला, फिर नीला, नीले से कम होते होते कापोत आ गया, कापोत का कॉम्बिनेशन निकल के पीत, फिर पद्म, फिर शुक्ल। ऊपर देखो, यहां पर आगे, यहां से आगे मतलब 10वें स्थान तक अगर हम लोग देखेंगे तो आपको एक तो अशुभ का स्थान है ही है। 10वें में अशुभ का 1 स्थान है, 9वें में अशुभ के 2 स्थान है, और 8वें में अशुभ के 3 स्थान है। दिख रहा है? कृष्ण नील कापोत, नील कापोत और कापोत। और इसीलिए यहां तक 9वें स्थान या 10वें स्थान तक संक्लेश की हानि होती है, ऐसा कहा। और जहां पर 11वें स्थान में सिर्फ और सिर्फ शुक्ल लेशाएं है, शुभ लेशाएं है, उन शुभ लेशा के कॉम्बिनेशन में विशुद्धि शब्द लगाया। और फिर यहां से आगे विशुद्धि की वृद्धि होती गई, यहां तक संक्लेश की हानि और यहां से विशुद्धि की वृद्धि। तो विशुद्धि शब्द कहां लगा? जहां पर सिर्फ शुभ ही शुभ लेशा है वहां पर विशुद्ध शब्द लगा। और जहां पर अशुभ है, संक्लेश परिणाम का कोई ना कोई तो फैमिली मेंबर उपस्थित है, तो वो संक्लेश परिणाम कह रहे हैं, वो अशुभ लेशा कह रहे हैं। क्लियर है? तो अशुभता कब कहां तक चलेगी? अशुभता कहां तक चलेगी? जब तक अशुभ परिणाम है, संक्लेश परिणाम है, तब तक अशुभता चलेगी। क्या ऐसा कह सकते हैं तीव्र और तीव्रतर परिणामों में ही अशुभ होते हैं? ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि तीव्र और तीव्रतर में शुक्ल लेशा भी बन रही है। यहां पर बंद कषाय में, धूली रेखा में बंद कषाय में भी तो संक्लेश दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि कषायों के उदय स्थान के ऊपर हमें शुभ और अशुभ लेशा का गणित नहीं लगाना चाहिए। अकेले कषायों को जिम्मेदार नहीं रखना चाहिए। कषाय के साथ साथ में मन वचन काय की प्रवृत्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो आगे चल करके कर्म के साथ में हमें बंद कराती है, वही लेशा है। भाव लेशा समझ में आ रही है? हमारे मन में जो परसों से, परंपरा से जो दिमाग में बैठा है, कषाय मतलब लेशा, संक्लेश परिणाम मतलब अशुभ लेशा, इसको झंझोड़ दो। ये एकांत नहीं है, ऐसा होता है, निषेध नहीं है, किंतु एकांत नहीं है। और इसीलिए मुझे सुधरने का चांस है। अगर ऐसा नहीं होता तो कमठ महाराज जिंदगी में सुधर नहीं सकते थे। कमठ ने 10 भाव तक अशुभ ही अशुभ बांधा, आया ना।
और अशुभ ही अशुभ बांधा, अशुभ ही अशुभ उदय में आ गया, मतलब सुधरने का कहीं चांस ही नहीं है, ऐसा है ना। पर वो सुधर गया कि नहीं सुधर गया? 11वें भाव में कहा बैठ गया? समवसरण में बैठ गया। जिसने 10 भाव अशुभता के साथ में बिताया है, वो 11वें भाव में शुभता के साथ आ गया। और ये मन वचन काय की प्रवृत्ति को शुभ बनाने का ही नतीजा है, क्योंकि कषाय तो उसकी 10 भाव से बांधी हुई कषाय तो उसकी उदय में गलत ही आ रही थी, अशुभ ही आ रही थी, तीव्र तीव्रतर ही आ रही थी। फिर भी प्रवृत्तियां मंद होने की वजह से लिशा शुभ की तरफ चली गई और उसका जीवन में सुधार हुआ। तो हमने भी ऐसा, हम लोग कमठ है कि नहीं है? एक बार बोलो हाँ। नहीं, नहीं। एक बार थोड़ा सा, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अवधि ज्ञान हो जावे ना, थोड़ा सा, फिर बताना मुझे कि हम क्या क्या करके अरे पंचम काल में आए हो, मिथ्यात्व के साथ ही आए हो। वो तो कहे का पुण्य उदय में आ गया, गुरुओं की कृपा हुई, जो देशना मिली और रास्ते में लग गए। नहीं तो भटक ही रहे थे, आया ना। बस हम लोगों ने भी बहुत बड़े बड़े कांड करके आए हैं, किंतु अब सुधर गए हैं। अब हमें शुभ में रहने, भाई बात समझ में आ गई। अब कषाय के उदय स्थान की तरफ चलेंगे। मोटा मोटी में यही प्रसंग है जो हमने पिछली बार भी आपको बताया था कषाय के बारे में। कषाय मार्गना में ऑलरेडी डिटेल्स में बताया है, तो और ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वहां पर हमने कषाय की अपेक्षा से बताया था कि भाई अगर पृथ्वी भेद है तो कितने परिणाम होंगे, उसमें से कृष्ण नील को कितने मिलेंगे, कृष्ण नील कापोत को कितने मिलेंगे। ये सारा गणित करते 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 वहां भी यही सार निकलने वाला है। क्या सार निकलने वाला है? कि परिणामों में शुभ परिणाम कम है, अशुभ परिणाम ज्यादा है। ठीक है, चलिए। तो इस बात को अच्छी तरीके से समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? अब तक का सार क्या समझा? एक लाइन में कौन बताएगा? एक लाइन में हेमांगी दीदी। वंदना भैया कि हमने पूर्व भाव से कषाय तो अनेक लेवल्स के कषाय बांधे हैं और वो उदय में आएंगे तो फल देंगे, पर हमें हमारी मन वचन काय की प्रवृत्ति को संभालना है, जिससे हमें शुभ लेशिया बंधे और कर्म का फल अच्छा शुभ फल बंधे। बस बहुत सुंदर, संसार से पार होने का रास्ता मिल जाएगा। बस मतलब पहले से जो बंधे हैं उससे हम अब विचलित नहीं होंगे। मन वचन काय को प्रवृत्ति को हम लोग कंट्रोल करेंगे, सावधान रहेंगे, ताकि यहां से आगे वाला रास्ता अपने आप सीधा होगा, मोक्ष मार्ग पर ही चलेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आ रहा है एक और चीज बतानी थी मुझे, जो सार रूप है। हाँ, तो हमने सार क्या समझा? तो उदय स्थान का अर्थ होता है कषाय के अनुभाग शक्ति स्थान, कषाय के अनुभाग शक्ति स्थान। ये बात समझ में, अरे सार बता रहा हूं, अब तक का परिणाम अधिकार का सार बता रहा हूं। कषाय के उदय स्थान शब्द का अर्थ हो गया चंद्रप्रभा दीदी, कषाय के उदय स्थान मतलब बात समझ में आ गई, कषाय की शक्ति मतलब इतने अनुभाग का उदय होने पर इतनी संक्लेशता होगी या विशुद्धि के अंश है, यह पता चल जाता। तो ऐसे संक्लेश अथवा विशुद्ध परिणामों से जीव जैसी क्रिया करे, मन वचन काय की प्रवृत्ति करे, वैसे ही उसकी शुभ और अशुभ दिशा बन जाती है। मंद के उदय में भी, कषाय के मंद या मंद कषाय के उदय में भी कृष्ण लेशा पाई जाती है। अतः कषाय मंद होने मात्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, अभी भी अच्छा ठीक नहीं लग रहा है भैया, ये बात हजम नहीं होती है ना। मंद उदय में कृष्ण लेशा हो सकती है? मंद उदय में कषाय कृष्ण लेशा हो सकती है? चिंतन करो।
मीनाक्षी दीदी तो कह रही है हाँ हो सकती है। कुसुम दीदी मुंबई, हो सकती है क्या? कषाय का मंद उदय है किंतु लेश्या कृष्ण, अरे कृष्ण मतलब झगड़ालू, भयान झगड़ालू, हो सकती है। जयश्री दीदी क्या लग रहा है? चलो जरा एक बार जयश्री दीदी को पूछते, दीदी अनम्यूट कर लेना। मंद कषाय के उदय में भी कृष्णलेशा हो सकती है। मंद कषाय के उदय में कृष्णनिष्ठा हो सकती है। चार्ट देख लेना एक बार, दिखा दूं चार्ट, देख लेते हैं। देख लो, धूली रेखा मंद, धूली रेखा कषाय मंद है धूली रेखा में, है ना। सबसे पहला स्थान देख लेना, 8वां, है कि नहीं कृष्णलेशा? है, हो सकती है। वो तीव्रतर वाली कृष्णलेशा भले ना हो किंतु कृष्णलेशा हो सकती है। क्लियर है? तो यही आचार्य भगवान मुख्यता से कह रहे हैं। दूसरा, तीव्र कषाय में शुभलेशा हो सकती कि नहीं हो सकती है? देखो तीव्र कषाय है यहां पर पृथ्वी भेद, शुभलेशा हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। पीत पद्म में शुक्ल भी हो सकती है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं सार रूप में? एक उदय स्थान एक ही शक्ति रूप है। क्या कह रहे हैं? एक उदय स्थान एक ही शक्ति रूप है, इसीलिए तो कषाय के उदय स्थान असंख्यात माने हैं। अर्चना दीदी इसका एग्जाम्पल आप बताओ, चिंतन कर लो। एक शक्ति स्थान एक उदय स्थान मतलब एक शक्ति, एक लेवल की शक्ति। तीव्रता में भी असंख्यात है, तीव्र में भी असंख्यात है, मंद में भी असंख्यात है। क्या? छटाए। और वो छटाई एक एक छटा एक एक उदय स्थान मतलब एक एक शक्ति स्थान। एक 1% वाली शक्ति है, दूसरे में 2% वाली है, तीसरे में 3% वाली, चौथे में 4% वाली, पांचवे में 4.1 है, 4.2 है, 4.3 है, 4.4 है। तो अलग अलग शक्तियां है कि नहीं है? इसी प्रकार से असंख्यात उदय स्थान असंख्यात शक्ति स्थान है। तीव्रतर कषायोदय में सिर्फ कृष्णलेशा होती है। तीव्रतर, तीव्रतर मतलब बहुत ज्यादा, तो तीव्रतर कषाय में सिर्फ कृष्णलेशा होती है, और मंदतर कषायोदय में सिर्फ शुक्ललेशा होती है। जब परिणाम मंदतर हो तो सिर्फ शुक्ललेशा होती है, जब परिणाम तीव्रतर हो तो सिर्फ कृष्णलेशा होती है। और ये दोनों जगह पर जो दोनों एक्सट्रीम है, अंत वाले हैं, दोनों में आयु बंध नहीं होता। आप बोलोगे भैया सिर्फ कृष्णलेशा है तो नरक होना नहीं होता, सिर्फ शुक्ललेशा है देव नहीं होता। अब आयुबंध की बात हो रही है, आचार्य कहते एक उदय स्थान में 6 लेशा हो सकती है और चारों की चारों आयु बन सकती है, चारों में से एक की, मतलब चारों प्रकार में से किसी भी प्रकार की आयु बन सकती है एक ही शक्ति स्थान में। मतलब हमारे कुसुम दीदी कलकत्ता और हमारे कुसुम दीदी मुंबई, दोनों नाम के कुसुम है, दोनों स्वाध्यायी है, दोनों हर रोज रहती है, और दोनों की एक ही प्रकार की कषाय स्थान उदय में है। कितनी? 3% वाली समझ लो। इनकी भी 3% शक्ति की कषाय उदय है, उनकी भी 3% कषाय की शक्ति की उदय है, किंतु एक ने योग को संभाला, एक ने योग को नहीं संभाला। एक की कापोतलेशा हो गई, एक की पद्मलेशा हो गई, एक की देवायु बन गई, एक की मनुष्यायु बन गई। बात समझ में आ रही है? एक ही शक्ति की कषाय दोनों के उदय है, किंतु 6 प्रकार में से किसी भी प्रकार की लेशा हो सकती है और कोई भी प्रकार की आयु बांध सकती है।
फिर कहते हैं कषायों के अविभाग प्रतिच्छेद शक्त्यांश अनंत है। कषाय के अविभाग प्रतिषेध अनंत है। अब यहां पर अनंत कहा और पहले असंख्यात लोक प्रमाण कहा, तो शक्ति स्थान असंख्यात है और एक शक्ति स्थान में बहुत सारे शक्त्यांश है, इस अपेक्षा से अनंत कहा गया है। और ये कैसे अनंत है, तो आचार्य कहते हैं ये शतस्थान पतित संक्लेश हानि अथवा विशुद्ध होते हैं। शतस्थान पतित मतलब अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुणहानि, असंख्यात गुणहानि और अनंत गुणहानि, ये शतस्थान पतित होते हैं। नहीं, दीपा दीदी नहीं बोल रहे, रुको जरा, कुछ तो कहना चाहते। हाँ दीदी बोलो। शतस्थान गुणवृद्धि होना है, अकेला गुणहानि अनंत अनंत गुणवृद्धि, असंख्यात गुणवृद्धि, संख्यात गुणवृद्धि। अच्छा, अगर मैं असंख्यात गुणहानि असंख्यात गुणवृद्धि कहो तो नहीं चलेगा? नहीं, शुरू से कैसा है, असंख्यात भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, हाँ। असंख्यात भाग वृद्धि, भाग हानि, भाग वृद्धि नहीं, भाग हानि। नहीं, देखो एक चार्ट बनाते हैं, है ना, चार्ट में सबसे पहले लेफ्ट में क्या रखोगे, असंख्यात वृद्धि, अनंत अनंत भाग, अनंत भाग, अनंत भाग हानि। अच्छा, पहले अनंत भाग हानि रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, असंख्यात भाग हानि। ओके, तीसरे में क्या रखेंगे, संख्यात भाग हानि। तो आपने तीनों पहले जो रखे वो हानि हानि वाले रखे, भाग वाले हानि में रखे, और गुण वाले में वृद्धि रखोगे कि हानि रखोगे? गुण में वृद्धि रखेंगे। ऐसा नहीं है दीदी, देखो उदाहरण देता हूं मैं। अभी हमने देखा कि जब हम एक साइड से दूसरी साइड में चल रहे हैं, कृष्ण लेशा से हम लोग पीत पद्म की तरफ चल रहे हैं, तो संक्लेश में हानि हो रही कि वृद्धि हो रही है? संक्लेश में हानि हो रही है ना। और जब हम उल्टा चलेंगे तब संक्लेश में हानि हो रही कि वृद्धि हो रही है? पद्म की तरफ से हम लोग चल रहे हैं कृष्ण की तरफ, कापोद से कृष्ण के बाजू को चलेंगे तो वृद्धि होगी। संक्लेश में क्या होगा, वृद्धि होगी। हाँ, शुभ से अशुभ में जा रहे तो संक्लेश में वृद्धि हुई, और अशुभ से शुभ में आ रहे तो संक्लेश में हानि हुई कि नहीं हुई? अशुभ से संक्लेश में मतलब संक्लेश में हानि भी हो सकती है, संक्लेश में वृद्धि भी हो सकती है। तो एक शतस्थान जो है वो पूरा का पूरा हानि का होता है, एक शतस्थान जो है पूरा का पूरा वृद्धि का होता है। हानि और वृद्धि ये शब्द आपकी अपेक्षाओं की अपेक्षा से लगते हैं। चार्ट दिखाता हूं, एक मिनट। अब हम इसी विषय पर आ रहे थे, क्योंकि और मुझे एक कारण भी पता है कि आपका उत्तर ऐसा क्यों आया। सबसे पहले चार्ट देखने से पहले आपका उत्तर ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा से आया, सही कहा ना मैंने, है ना। ज्ञान मार्गणा में हम अनक्षर से अक्षर की तरफ बढ़ रहे थे, पर्याय से पर्याय समास होते हुए अक्षर ज्ञान की तरफ चल रहे थे, तो वहां पर अक्षरों में या ज्ञान में क्या हो रहा था, बढ़ती हो रही थी, बढ़ती हो रही थी। इसलिए हमने वहां पर उदाहरण पूरा का पूरा वृद्धि का लिया था, शतस्थान वृद्धि का लिया था। तो असंख्यात भाग वृद्धि होगी तो वृद्धि कहां से, पर्याय से अक्षर ज्ञान में होगी तो वृद्धि होगी, किंतु कितनी, अनंत भाग वृद्धि होगी। अनंत से भागाकार करके छोटा उत्तर आएगा, वो छोटी वृद्धि होगी। फिर होगी असंख्यात भाग वृद्धि, मतलब असंख्यात से भाग देंगे तो पहले से उत्तर थोड़ा ज्यादा आएगा, तो ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। फिर तीसरे में संख्यात भाग वृद्धि होगी, तो संख्यात से भाग देंगे तो पहले दोनों से ज्यादा उत्तर आएगा, तो वृद्धि बढ़ गई। अब नीचे से देखो, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि, ये तीनों में वृद्धि बढ़ती गई कि नहीं बढ़ती गई? वही चार्ट आपके सामने ऊपर वाला है, उसे कहते हैं शतस्थान वृद्धि का चार्ट। क्या कहेंगे, शतस्थान वृद्धि का चार्ट। लेफ्ट से राइट में देखो, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, और ये किसके अंदर आएंगे, ये भाग वृद्धि के अंदर आएंगे। इसको हमने पीले कलर में रख दिया।
अब चलो नीले कलर में गुणवृद्धि का, उसमें सबसे पहले संख्यात गुणवृद्धि होगी तो वृद्धि ही, किंतु गुणाकार से होगी। अब तक भागाकार से हो रही थी, अब गुणाकार से होगी। गुणाकार कितने गुणाकार से? संख्यात गुणाकार से वृद्धि होगी। फिर होगी तो गुणाकार से ही वृद्धि, किंतु असंख्यात से गुणाकार वृद्धि होगी। फिर होगी गुणाकार से ही वृद्धि, किंतु अनंत से गुणाकार वृद्धि होगी। इसलिए पूरा का पूरा चार्ट वृद्धि का ही बना। पहले स्थान भागाकार के, अगले 3 स्थान गुणाकार के, किंतु पूरा का पूरा चार्ट वृद्धि का बना। ये कहते हैं शतस्थान वृद्धि। अब नीचे वाले में आ जाओ चार्ट में, शतस्थान हानि। यहां पर सारी चीजें भाग हानि गुण हानि। तो असंख्यात भाग हानि, अनंत भाग हानि, तो सबसे पहले अनंत भाग हानि। अब हानि तो होगी, संक्लेश में हानि होगी, किंतु कम होगी। फिर उससे ज्यादा हानि होगी जब असंख्यात भाग हानि होगी, उससे ज्यादा हानि होगी जब संख्यात भाग हानि होगी, उससे ज्यादा हानि होगी जब संख्यात गुण हानि होगी, उससे ज्यादा हानि होगी जब असंख्यात गुण हानि होगी, और उससे भी ज्यादा हानि होगी जब अनंत गुण हानि होगी। बोले तो हानि ही, यानी वृद्धि बोले तो वृद्धि। बस ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर हमने सिर्फ एक डायरेक्शन देखा था, नीचे ध्यान से ऊपर के ध्यान में चलना। यहां पर हमको संक्लेश और विशुद्धि परिणाम में लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, और इसीलिए नीचे जो उसके चार्ट के नीचे जो हमने बाण बनाया है, वृद्धि को वृद्धि, सबसे अधिक वृद्धि, सबसे कम वृद्धि, है ना। सबसे कम वृद्धि मतलब, सबसे कम वृद्धि मतलब सबसे ज्यादा हानि, हाँ या ना, दूसरे बातों में, दूसरे शब्दों में। तो इसीलिए नीचे देखो, नीचे चार्ट पलट जाता है, क्योंकि हानि का है, सबसे अधिक हानि का चार्ट राइट पे चला गया, सबसे कम हानि का लेफ्ट पे चला गया। क्लियर है? बाकी किसी को इस प्रकार का हुआ है क्या, समझ में आया? एक ही में हानि वृद्धि नहीं लगाएंगे, क्योंकि शतस्थान पतित जब कहा जाता है तो शतस्थान पतित की अपेक्षा से लेना है। ठीक है, चलिए। फिर ज्ञान मार्गना में हानि वृद्धि है, एक ही चार्ट में। ज्ञान मार्गना में भी आप हानि वृद्धि लगा सकते हो। कैसे? ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर जाएंगे, क्योंकि क्षयोग शब्द तो वहां पर भी है। तभी भी हानि का हानि बिल्कुल, वहां भी हानि को हानि ही लेना, वृद्धि को वृद्धि ही लेना। जब हम पर्याय ज्ञान से जब अक्षर ज्ञान की तरफ चलते हैं, हाँ, है ना, तो समझ लो कोई स्थावर या विकलेंद्रिय से मन वाले में आ गया। अगर कोई पंचेंद्रिय देव मर करके अगर मान लो, वहां पर तो वो अक्षर ज्ञान के साथ था देवों में, अब वहां से उतर करके वो पृथ्वीकायिक बन रहा है, स्थावरों में जा रहा है, तो स्थावरा में तो उसके पास अनक्षरात्मक ज्ञान आ जाएगा, तो वहां से उसके ज्ञान की हानि होगी। क्यों? क्योंकि ज्ञानावर्णीय कर्म बढ़ गया, क्षयोपशम कम हो गया, और वो क्षयोपशम कम होने की वजह से फिर अब वो हानि की अपेक्षा से नीचे आएगा। और हानि की अपेक्षा से नीचे कैसे आएगा? शतस्थान हानि की अपेक्षा से आएगा। मतलब निरंतर लगातार एक एक अंकों से हानि या एक एक अंकों से वृद्धि नहीं होती है, बस इतना सा इसमें से बता रहे हैं। पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप नीचे आएगा या स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलेगा। और ये स्टेप जो है ये कम ज्यादा वाले हैं, एक ही चढ़ाव उतारने से नहीं होते। बस इतनी सी बात इसमें समझ आ रही। क्लियर है? चलो, अब चूंकि दीदी ने ये पूछा था इसलिए हम डायरेक्टली इस चार्ट पर चले गए। इसके पहले हमें एक गाथा लेनी है, जो गाथा ये बताएंगे, और फिर हम इसको, ये चार्ट को, आचार्य दीदी हम इस चार्ट को पढ़ने वाले हैं। पहले उसके पहले उसको, उससे संबंधित गाथा क्रमांक 500, परिणाम अधिकार की जो 500 नंबर की गाथा है उसको पहले ले लेते हैं, क्योंकि आज का समय वैसे भी बहुत कम है हमारे पास। तो इस गाथा को पहले ले लेते हैं। चलिए, गाथा क्रमांक 500, परिणाम अधिकार की गाथा, अंतिम गाथा कह सकते हैं इसको। दिख रही है? तिव्वतमा तिव्वतरा तिव्वा असुहा सुहातः मंदा
मंदतरा मंदतमा छट्टा न गया हुपतेयम। तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, ये इन रूप परिणाम अशुभलेशा है, असुहा। और शुभलेशा कैसी है? मंद, मंदतर, मंदतम कषाय रूप परिणाम शुभलेशा है। और पत्तेयम, प्रत्येक में शतस्थान पतित हानि वृद्धि होती है। प्रत्येक में शतस्थान पतित हानि वृद्धि होती है, प्रत्येक में। इसका अर्थ क्या हो गया? अकेले कापोतलेशा को अगर हम ले लेंगे, अकेले कापोतलेशा को अगर हम ले लेंगे, पूरी की पूरी कापोतलेशा। अब कापोतलेशा में जघन्य कापोत होगा, मध्यम कापोत होगा, उत्तम कापोत होगा, आया ना? तो उस कापोत के अंदर ही जब मैं जघन्य से मध्यम उत्तम की तरफ जा रहा हूं, तब संक्लेश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? जघन्य कापोत से उत्तम कापोत की तरफ जा रहा हूं तो संक्लेश बढ़ रहा है क्या? मतलब संक्लेश में वृद्धि हो रही है, हानि हो रही है? अरविंद जी, वृद्धि हो रही है, वृद्धि। संक्लेश में वृद्धि हो रही है। कनकमाला दीदी, क्या हो रहा है? अगर आप जगन्य से उत्कृष्ट की तरफ जाओगे तो हानि होगी ना। संक्लेश में, कापोत पर जगन्य, हाँ जगन्य में तो हानि होगी। जघन्य कापोत से उत्कृष्ट कापोत हो रहे हैं तो संक्लेश बढ़ेगा या संक्लेश घट? बड़ा संक्लेश बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अरविंद जी बोल रहे घट जाएगा। नहीं, कम होगा। तो उत्तम में जाएंगे तो कम होगा। देखो, उत्कृष्ट, उत्तम, उत्तम शब्द से हम क्या है ना, थोड़े भ्रमित हो जाते हैं। उत्तम मतलब अच्छा कहते हैं, यहाँ पर उत्कृष्ट मतलब ज्यादातर, उत्तम करते हैं मैक्सिमम। तो कापोत वर्ण अगर मैक्सिमम हो रहा है और कापोत वर्ण जघन्य मतलब कम हो रहा है, कम हो रहा है, लाइटर शेड कौन, लाइटर शेड कौन सी है? जघन्य वाली लाइट है, उत्तम वाली बहुत डार्क है। और डार्क क्या है? संक्लेश बढ़ेगा ज्यादा। आप वर्णों को डार्क और लाइट, डार्क और लाइट इस अपेक्षा से अगर आप रखोगे तो समझने में इजी होगा। अब इसको हम चार्ट के माध्यम से भी देखेंगे, किंतु हमेशा चार्ट याद रहेंगे, ड्राइंग याद रहेगी, ये जरूर नहीं है। चंद्रप्रभा दीदी, समझ में आ गया क्या? जघन्य से उत्तम की तरफ गए तो संक्लेश बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। जघन्य पीत से उत्कृष्ट पीत हो गया, संक्लेश बढ़ा कि घटा? बड़ा बड़ा बढ़ गया। क्या हो गया? उत्कृष्ट पीत यानी थोड़ा कम संक्लेश आएगा, मतलब डार्क। और जघन्य पीत माने लाइट, लाइट है ना? हर एक में देख लो, उत्तम जो है वो डार्क है, जघन्य है वो लाइट है। लाइट है। देखना है कि अशुभ वाली बात कर रहे हैं कि शुभ वाली बात कर रहे हैं। जघन्य कापोत से उत्कृष्ट कापोत की तरफ जा रहे हैं तो डार्कनेस बढ़ रही है, संक्लेश बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ेगा, संक्लेश बढ़ेगा। ठीक। जघन्य पीत से उत्कृष्ट पीत की तरफ जा रहे हैं, डार्कनेस बढ़ रही है, संक्लेश बढ़ रहा है। ठीक। अगर हम उत्तर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? ये आपके मन में जो बैठे हुए गणित है ना, उस गणित को ही तो साफ करने के लिए गाथा आ गई है। वही तो हम बोल रहे थे। हम आप अभी तक हमने निर्णय कुछ भी नहीं दिया। पहले आप क्या तो जा रहे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं पारंपरिक, और इसीलिए एक चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। वो चार्ट हम आपको दिखा देते हैं। ये 500 नंबर की गाथा का चार्ट देख लेना। समय पूर्ण हो गया है, कल की क्लास में हम लोग इसको बिल्कुल और डिटेल्स में देखेंगे। अब थोड़ा सा समझ लो। देखो, अशुभ परिणाम, शुभ परिणाम, तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, ये उतरते उतरते आ गया संक्लेश। मंद, मंदतर, मंदतम, संक्लेश और घटा या फिर विशुद्धि बढ़ी। अब उसके नीचे देखो, तीव्रतम मतलब कृष्णलेशा, तीव्रतर मतलब नीललेशा, तीव्र मतलब कापोतलेशा।
ये परिणामों के साथ में जोड़ना है, कषाय के साथ नहीं जोड़ना है। कषाय की अपेक्षा से 4 भेद हुए थे, लेश्या की अपेक्षा से 6 भेद है। दोनों में गलत नहीं करना, दोनों से भ्रमित नहीं होना, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। क्यों डायरेक्ट रिलेशन क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में योग है, इसलिए डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए। अब कृष्ण में उत्तम मध्यम जघन्य शेड में फर्क दिख रहा है क्या? उत्तम में कालापन ज्यादा दिख रहा है, जघन्य में कालापन कम दिख रहा है, दिख रहा है। अब नील में देखो, उत्तम मध्यम जघन्य। उत्तम में अशुभ लेशा की बात चल रही है, तो अशुभ लेशा में उत्तम डार्क है। कापोतलेशा में देखो, उत्तम डार्क है, जघन्य लाइट है। ठीक है। अब अशुभता की अपेक्षा, अब शुभता की अपेक्षा उत्तम और शुभता की अपेक्षा से जघन्य, तो शुभता की अपेक्षा से जघन्य डार्क होगा और शुभता की अपेक्षा से उत्तम मंद होगा, लाइट होगा। ठीक है, किंतु क्योंकि जितना कलर उतना संक्लेश ज्यादा, तो संक्लेशता ज्यादा कहां पर है? जघन्य मंद में संक्लेश ज्यादा है, ना कि उत्तम। तो शुभता की अपेक्षा जितने भी उत्तम है वो सबसे लाइट है, और शुभता की अपेक्षा जितने भी जघन्य है वो कंपैरेटिवली डार्क है। देखो पीले में भी आप देखो, जघन्य मध्यम उत्तम, जघन्य में डार्क, उत्तम में लाइट। और यही अगर कापोत में देखो, जघन्य में लाइट, उत्तम में डार्क। अगर आप उत्तम मध्यम जघन्य का अगर आप क्रम भी देखोगे तो वो क्रम अशुभ में उत्तम मध्यम जघन्य, उत्तम मध्यम जघन्य इस प्रकार से है, और शुभ में जघन्य मध्यम उत्तम, जघन्य मध्यम उत्तम, इस प्रकार से क्रम लगा है। क्रम में भी फर्क है। समझ में आ गई बात? तो शुभता की अपेक्षा और अशुभता की अपेक्षा, ये शब्द हमेशा उसके साथ जोड़ेंगे तो भ्रमित नहीं होंगे। उत्तम पद्म शुभता की अपेक्षा और जघन्य पद्म शुभता की अपेक्षा, डार्क कौन सा होगा? अर्चना दीदी। भैया क्या एक बार मतलब उत्तम की अपेक्षा क्या बोला आपने? शुभता की अपेक्षा उत्तम पद्म और जघन्य पद्म। पद्म लाइट उत्तम, शुभता की अपेक्षा जघन्य लाइट होगा। कौन सा लाइट होगा? श्वेत वर्ण होगा उत्तम का, और उसके बाद जैसे जब मध्यम, भाई एक ही बात बोल उससे रहे डार्क। दीदी, मध्यम की पद्म की बात चल रही है, उत्तम मध्यम जघन्य, ये पद्म ही है, तीनों भी पद्म है। तो डार्क कौन सा होगा, लाइट कौन सा होगा? जो होगा वो लाइट होगा। कौन सा? उत्तम वाला लाइट होगा। बिल्कुल ठीक। क्यों? हल्का कर शुभता की अपेक्षा से उत्तम, शुभता की अपेक्षा से उत्कृष्ट, इसलिए मंदता या विशुद्धि परिणाम, क्योंकि विशुद्ध परिणाम लाइट होते हैं, संक्लेश परिणाम डार्क होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको याद रखना। कल हम इसकी चर्चा करेंगे। आचार्य कह रहे हैं कि इन शवलेशाओं में अशुभ स्थानों में उत्कृष्ट से जघन्य तक और शुभ स्थानों में जघन्य से उत्कृष्ट पर्यंत प्रत्येक भेद में असंख्यात लोक प्रमाण शत स्थान पतित हानि वृद्धि होती है। इसको हम कल के क्लास में सुनेंगे। आज के क्लास में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदना में इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।